हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक गंगल। आज की ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर 90% तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। आप कहोगे कि आज के बाद में मैं अपनी लाइफ को लेकर इतनी चिंता नहीं करूँगा, मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर मैं इतनी चिंता नहीं करूँगा। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। हमारे साथ में क्या होता है कि मान लो कोई भी अच्छी या बुरी घटना होती है तो हम उसको लेकर थोड़े घबरा जाते हैं या हम सोचते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होता है। चाहे आप चिंता करो या कुछ भी करो, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे आप टाल नहीं सकते। जो विधि का विधान है, जो भगवान ने जो आपके लिए लिख दिया है, आपके साथ में कोई भी घटना है वो जो होनी है वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, आप जो होना है वो होकर रहेगा। हम क्या करते हैं कि किसी भी घटना को लेकर, हमारे साथ में जो भी घटना होती है उसको लेकर हम एकदम अंदर से घबरा जाते हैं। हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों आ रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया था। तो कहीं ना कहीं वो हमारा पुराना प्रारब्ध है जो हमें इस जन्म में मिल रहा है। और यदि हम इस जन्म में अच्छे काम कर लेंगे ना तो हमारा आने वाला समय बहुत ही शानदार होगा। विश्वास करिए आप इस बात का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति मान लो कितने कितने भी बुरे कर्म कर रहा है लेकिन वो सुखी है, उसके साथ में सब कुछ अच्छा होता है। तो उसका पुराना जो प्रारब्ध है ना, पुराने मतलब जो उसके अच्छे कर्म है ना, वो उसके अभी चल रहे हैं। और अभी जो काम कर रहा है, वो अभी कर्म कर रहा है, वो कर्म उसका परिणाम बाद में आएगा। तो हम उसको देखकर अपने को कंपेयर करते हैं कि यार ये इतने बुरे कर्म कर रहा है तो इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं अच्छे अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। वो उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पुराना प्रारब्ध है, पुराने उसके कर्म अच्छे रहे होंगे तो वो आज भोग रहा है। लेकिन आज वर्तमान में जो बुरे कर्म कर रहा है ना, परिणाम भी उसको मिलेगा। हम उसको देखकर अपने को कंपेयर नहीं करना है। हमें हमें ध्यान रखना है कि ये उसका कर्म है, उसके साथ में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसका कर्म है। हमारे साथ में क्या होता है कि हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो भी हमारे साथ में कभी कभी बुरा होता है। और हम कहते हैं कि भगवान ने, मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, धार्मिक काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ में गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्त, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपका पुराना प्रारब्ध है, पुराने आपके कर्म है जो आपको इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे। और उसका जो परिणाम है ना, वो अभी आ रहा है और आपको वो परिणाम बुरा मिल रहा है तो आप समझ रहे हो कि मेरे साथ में गलत हो रहा है। लेकिन आपके साथ में गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ में कुछ भी गलत कभी नहीं होगा। विश्वास करिए आप। आपके कर्म अगर अच्छे होंगे ना तो मान लो आपका वर्तमान कितना भी खराब हो, आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ में मान लो कोई भी घटना हुई तो हम उसको लेकर घबराते हैं कि यार ये गलत, इतना गलत कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भगवान ने ही सोच समझकर हमारे साथ में वो घटना घटाई है। मान लो कि आपका किसी भी जगह से आपका रिश्ता टूट गया और आप अभी वर्तमान में क्या सोच रहे हो कि यार उसने मेरे साथ में इतना गलत कर दिया। भाई तेरे साथ में जो हुआ है ना, अच्छा हुआ है। वो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है, कहीं ना कहीं वो आपके ही कर्म है और भगवान की मर्जी है। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप गलत लोगों से जुड़ो, इसलिए आपके जीवन से भगवान आपका रास्ता साफ कर रहे हैं कि आपके जीवन में आने वाले लोग आपके रास्ते में ना आए। जिन्होंने जो गलत लोग हैं वो आपके जीवन में ना आए, इस वजह से भगवान उन रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं आपसे। और आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो कि यार मेरे साथ में मेरे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, मेरे साथ में गलत क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए आगे का रास्ता क्लियर कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में अच्छे लोग आएँ और आपको खुशियाँ दे सकें। मान लो कोई भी आपका रिश्ता टूट गया तो आप क्या करोगे, उसको लेकर एकदम अपने ऊपर ये करोगे कि यार मेरे साथ में गलत कैसे हो गया, मैंने तो इतना अच्छा चाहा, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कैसे हुआ। भाई वो कहीं ना कहीं विधि का विधान था और भगवान की ही मर्जी थी वो, ताकि भगवान आपके जीवन से जो गलत लोग हैं ना उनको निकाल रहा है कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसके जीवन से जो गलत लोग हैं इनको हटाओ और इसके जीवन में जो आने वाला समय अच्छा है उसको लेकर आओ। तो हमको हमारे साथ में कल को कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, हमारा रिश्ता टूटे या जुड़े कुछ भी हो, तो हमें 1% भी चिंता नहीं करना है। भगवान पर विश्वास रखना है हमें और भगवान के नियमों पर विश्वास रखना है कि भगवान आप जो भी करोगे अच्छा ही होगा। और यकीनन दोस्त, आपने अगर सोच लिया कि मेरे साथ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तो आने वाले समय में आपके साथ में जो भी होगा ना सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। मान लो मेरे कर्म अच्छे हैं और मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं नाम जप भी कर रहा हूँ, मैं धार्मिक काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में कभी निराश मत होना।
कि मेरे साथ में ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, अब मैं क्या करूँगा, वो क्या करूँगा। क्या मालूम भगवान आपके लिए आपका रास्ता क्लियर कर रहे हो आगे का, कि भाई इसके जीवन में अच्छे व्यक्तियों को लाना है, तो बुरे लोगों को ख़त्म करो पहले। मान लो कि आपकी शादी होने वाली है और कहीं ना कहीं किसी कारण से या सामने वाले ने वो रिश्ता तोड़ दिया। अब आप अपने अंदर क्या डाउट लाओगे कि यार भाई मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो अब आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि भगवान नहीं चाहता है कि आप उन लोगों के साथ में रहो। क्या मालूम आपने आने वाले समय के बारे में आपको क्या पता कि आने वाला समय कैसा होगा। क्या मालूम वो लोग आने वाले समय में आपके साथ में आगे क्या करेंगे, वो आपको कितना दुख देंगे, ये बात आपको थोड़ी पता है क्या। वो तो भगवान ही जानता है ना। इसलिए केवल भगवान पे विश्वास रखो। भगवान मेरे साथ में जो भी करना अच्छा ही करना, भले ही आपके साथ में कितना ही बुरा हो जाए ना, फिर भी आपको अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखनी है कि भाई मेरे साथ में जो भी होगा, कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा। तो यकीनन आपके साथ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। और भगवान भी कहेंगे कि यार ये मेरे भरोसे है, तो इसको कहीं ना कहीं मुझे ही अब संभालना पड़ेगा। तो भगवान अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ ना कभी भी जीवन में, तो ये बात दिमाग में बिठा देना आप कि मैं सच्चा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे साथ में कभी बुरा हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं, व्यर्थ ही हम दिमाग में इतनी प्रकार की टेंशन भर लेते हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, क्या मालूम मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या मालूम मेरे साथ में क्या होगा, क्या घटना होगी, कोई बुरी घटना घट जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सब कुछ पहले से तय हो चुका है कि आपके साथ में क्या होगा। अगर आपके वर्तमान कर्म अच्छे हैं ना, तो आपका भविष्य बहुत ही शानदार है। इस बात को आप जितना जल्दी मान लोगे उतना जल्दी आप फायदे में रहोगे। अभी हमें क्या करना है, केवल हमारे वर्तमान पर ध्यान देना है। हमारे वर्तमान के कर्म है ना, वो अगर अच्छे होंगे तो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ में कितना भी बुरा हुआ हो, कितने भी दुख आपने जीवन में देखे हो, कितनी भी परिस्थितियों का सामना आपने किया हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। इस बात का आप विश्वास कर लीजिए आप। और यदि अब भी आपको थोड़ा डाउट लग रहा है ना, तो एक बार मेरे कहने पर श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर ज़रूर देखना। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जीवन क्या है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म कैसे करने चाहिए, हमारे कर्म का फल हमें कैसे मिलता है। इसलिए इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप कि मेरे साथ में गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इसकी परवाह करने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो काम भगवान का है, वो सब भगवान पर छोड़ दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को बस आप केवल नोटिस कर लीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। चाहे आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए आपके जीवन में, या आपके साथ में कुछ भी कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन अपने अंदर भगवान पर विश्वास जरूर रखना। और इतना विश्वास रखना कि भगवान मैं आपके भरोसे हूँ और मुझे आपको ही संभालना है। बस मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे कर्म अच्छे हैं तो आपको इसका परिणाम मुझे देना पड़ेगा। और जब आप भगवान पर छोड़ देते हो ना किसी भी काम को, तो यकीनन वो काम बहुत ही अच्छा होता है। आपने अक्सर देखा होगा हम जो करते हैं वो नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो इसका क्या कारण है? इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। क्योंकि सब कुछ करने वाला वो भगवान ही है। हम केवल एक निमित्त मात्र हैं। भगवान ने हमको केवल निमित्त बनाया है कि भाई ये कर्म कर। हम क्या कहते हैं कभी कभी कि ये काम मैंने किया। भाई वो काम तुमने नहीं किया, वो केवल आपको निमित्त बनाया गया है। वो काम भगवान की मर्जी से ही हुआ है। नहीं तो आप मान लो कितने भी लोग हाथ पांव मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। क्या कारण है इसका कारण यही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में केवल कर्म है। कर्म का फल भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी भगवान के हाथ में है। और अगर फिर भी हम चिंता करें तो फिर हमारी गलती है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ कि कर्माण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं है। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना आपका काम नहीं है। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं, हजार प्रकार के दुख हम पाल लेते हैं और हम कहते हैं कि मेरे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई हमें चिंता करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत हो जाओ आप। भगवान ने आपके लिए आपकी सोच से भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सोच रखा है। केवल भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, वर्तमान कर्म अच्छे कीजिए। मान लो पास्ट में जो हुआ, पीछे जो हो गया, आपसे जो भी बुरे कर्म बने या कुछ बना, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति
वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हो ना, इन कर्मों पे ध्यान दो, इन कर्मों को अच्छा रखो। यकीनन आपके लिए आने वाला समय बहुत ही शानदार होगा। और विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास रखिए। और अगर यदि आपको टाइम मिले तो मंदिर जाइए, और मंदिर जाने का टाइम भी नहीं मिले तो निकालिए कैसे भी करके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई, दूसरे काम करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता तुम्हें, इसमें गलती तुम्हारी है। नाम जप करो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, आपको इस जीवन ऐसे लगने लग जाएगा कि मेरा जीवन बहुत सुंदर है। विश्वास करिए आप इस बात का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।